अस्सलाम वालेकुम, फ़ौज़ा कुलसूम राना आज के व्लॉग के साथ। जैसा कि कल आपसे प्रॉमिस किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सवालात कर रहे थे, आप सबकी बेहद कॉल्स का शुक्रिया, मैसेजेस का शुक्रिया। सब लोग पूछ रहे थे कि आपने नेशनल प्रेस क्लब के जो 2025 के इलेक्शंस हो रहे हैं उससे विड्रॉ क्यों किया। वैसे तो हम सभी जानते हैं तरक्की पजीर ममालिक में जो जमहूरियत है और इलेक्शन का सिस्टम कितना जानदार है और कितने उसके मसाइल हैं, लेकिन शायद मैं उन सारे मसाइल का जिक्र तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं उन मसाइल का ज़रूर जिक्र करूँगी क्योंकि हम देखते हैं मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, सहाफ़ी हैं, वकला हैं, हम देखते हैं तलबा यूनियंस हैं, हम आए दिन उनके बहाली के नारे लगाते हैं। लेकिन हमारी जो अपनी कम्युनिटी है, जर्नलिस्टिक कम्युनिटी, उसकी सूरत हाल की अगर हम बात करें तो वैसे हमारी जो यूनियंस हैं, एसोसिएशंस हैं, या फिर जितनी भी तंजीमें हैं, प्रेस क्लब्स हैं, हमारी PFUJ है, उसके इलेक्शंस एज़ पर प्रोटोकॉल जो तयशुदा हैं उसके मुताबिक होते हैं। काफ़ी अरसे के बाद मैंने सोचा कि इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि जैसे ही मैंने बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए, मैंने 2 सीट्स पर वो जमा करवाए। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने का क्यों सोचा, क्योंकि जब कोई खातून किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस को लीड करने की बात करती है तो बहुत झिझक होती है उसका साथ देने के हवाले से। कुछ लोग ये कह रहे होते हैं छोड़ें आप क्या करेंगी, नहीं रहने दें, सारे दोस्त तो फलां ग्रुप में खड़े हैं। तो मतलब कि आपके जो अपने बहुत करीबी दोस्त भी हुआ करते हैं वो भी आपका जो सियासी अमल है उसमें जो शमूलियत है, जो आपकी एम्पावरमेंट है, उसको अमली तौर पर सपोर्ट करने को तैयार नहीं होते हैं। ज़बानी कलामी हम जब तकरीरें देखते हैं या फिर ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग के वर्कशॉप, सेमिनार्स, ये सारी चीज़ें हम फेस कर रहे होते हैं। तो वो एक जो कोशिश थी कि पैनल ना बन सकना, फिर उसके बाद जब मैंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अपने जो कागजात हैं वो जमा करवाए, तो उसके बाद शहर में वो कहते हैं ना एक आग सी फैल गई। वो ये था कि जी फ़ौज़ा कुलसूम राना इलेक्शन लड़ रही है। सीधी सी बात है, मैंने पेपर्स जमा करवाए थे और मैंने इलेक्शन लड़ना था, लेकिन उसके बाद से इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया कि आप इलेक्शन में हिस्सा ना लें। जितने भी ग्रुप्स थे सब लोगों से मैंने पूछा कि मैं क्यों ना इलेक्शन में हिस्सा लूँ। इतने 4 ग्रुप तकरीबन इलेक्शन में हमारे हिस्सा ले रहे हैं नेशनल प्रेस क्लब के, और उन चारों ग्रुप्स को कोई भी मना नहीं कर रहा है कि आप इलेक्शन में हिस्सा ना लें, उनके कैंडिडेट्स को कोई मना नहीं कर रहा है। हर ग्रुप की ये कोशिश थी कि मैं अपना विड्रॉ करूं और शायद ग्रुप में तो शमूलियत इख्तियार कर लूं, लेकिन बतौर सेक्रेटरी या फिर सदर जो मेरे नॉमिनेशन पेपर्स जमा थे वो मैं इलेक्शन कंटेस्ट ना करूं। यहाँ पर मैं बेहद शुक्रिया अदा करूँगी जिन दोस्तों को मैंने अप्रोच किया, उनको कॉल्स की, उनको मैसेजेस किए, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप काइंडली जो है मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों ने, इससे पहले भी मैं जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर जो प्रेस क्लब की इलेक्टेड बॉडी है वोट्स लेकर मुंतखब हुई थी उसमें रह चुकी हूँ। फिर मेरी स्ट्रगल सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए, आज़ादी सहाफ़त के लिए, वेमेन जर्नलिस्ट की एम्पावरमेंट के लिए, वो आप सब जानते ही हैं। जो वजह है हमारी जो एसोसिएशन है वेमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान में, उसको भी लीड करती हूँ, और बिला इम्तियाज़ हम तमाम तरह कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठा रहे होते हैं। उसमें ये नहीं होता कि कोई हमारी वजह का मेंबर है या नहीं है, या फिर जो भी मसाइल होते हैं। रिसेंटली हम देखते हैं कि जंग में जो ख़वातीन हैं उनके जो इम्तियाजी सलूक है, वेजिस के हवाले से बेसिक जो मिनिमम पे है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो एक लंबी फहरिस्त है ऑन गोइंग जो हम चीज़ें कर रहे होते हैं। एनीवेज, जब प्रेस क्लब के इलेक्शंस की बात आई काफ़ी खासा प्रेशराइज किया गया। एक तो वो जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है, जी नहीं जी आपके तो दोस्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको चाहिए आप सपोर्ट करें, आपको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, आप इस बार हमें सपोर्ट करें। और ये हर साल होता है जब भी प्रेस क्लब के इलेक्शंस होंगे। आप में से कोई भी सोचेगा मेरा और फेलो कि वो इलेक्शन लड़े, तो सबसे पहले लोगों से अप्रोच करेंगे, कहेंगे आप हमें सपोर्ट करें, आप इलेक्शन मत लड़ें, आप हमारे साथ आइए, कैंपेन में आइए, नेक्स्ट ईयर हम आपको बहुत अच्छा ओहदा दे देंगे, हम ये सारी चीज़ें कर देंगे। पहली बात तो ये है कि मैंने किसी किस्म के बार्गेन करने के लिए काफ़ी अरसे के बाद जो है ऐसा नहीं था कि मेरे नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए थे, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत मुतहर्रिक रोल जो है वो PFUJ में भी और RAUJ में, प्रेस क्लब में वो अदा करती रही हूँ, बग़ैर किसी ओहदे की लालच के, बग़ैर किसी रिकग्निशन के। क्योंकि जब आप अपनी कम्युनिटी को सर्व करते हैं तो मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ओहदा हो और लोग आपको बुरा भला कह रहे हों, आपका जो वो कंडक्ट है लोगों को पसंद ना आ रहा हो, और आप एक गुरूर लेकर कहें कि जी मेरे पास तो ये फ़लाँ ओहदा है और मैं इस ओहदे की तर्जुमान हूँ या इस ओहदे का तर्जुमान हूँ। बल्कि रिस्पेक्ट, मेरे ख़्याल में डिग्निटी वही हुआ करती है कि आप बिला इम्तियाज़ जो है अपने दोस्तों के साथ, कुलीग्स के साथ, फेलोज़ के साथ मुश्किल में खड़े हो जाए, तो मेरे ख़्याल में उससे बड़ा कोई ओहदा हो ही नहीं सकता है। और जहाँ तक बात है
الیکشن سے وڈرال کی تو ساری کمیونٹی نے، سبھی نے، جتنا جو کوئی ایموشنلی کہہ سکتا تھا نا وہ ساری چیزیں. اب شاید ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی سوچے کہ اگر کوئی ایموشنلی آپ کو کہہ رہا ہے تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے، آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو آپ لڑ لیں. یہاں پر یہ بات بھی نہیں ہے کہ بات جیت ہار کی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاید آپ اپنے دوست، جو آپ کے دوست آپ کو یہ کہہ رہے ہوں کہ جی ہماری تو عزت داؤ پہ لگ گئی ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے الیکشن لڑنے سے میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کو اس قسم کا خطرہ جو ہے وہ لاحق ہونا چاہیے یا پھر ان کے کینڈیڈیٹس ہار جائیں گے. کیونکہ میں تو انڈیپینڈنٹ الیکشن کا ٹیسٹ کری تھی، میرے ساتھ کسی بگ گروپ کی سپورٹ بھی حاصل نہیں تھی. میں ان گروپس کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے یہ تک کہا کہ وہ اپنا سیکرٹری کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ودرا کر لیتے ہیں. میں اس گروپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس گروپ نے یہ کہا کہ ہم تو کینڈیڈیٹ ودرا نہیں کریں گے، آپ انکنڈیشنل اگر ہمیں سپورٹ کرنا چاہتی ہیں، ہمارے گروپ میں آنا چاہتی ہیں تو آپ آ جائیے، فیوچر میں جو کچھ بھی ہوگا وہ دیکھ لیں گے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی خاتون وہ امپاورڈ ہوگی، اس کی سوچ ہوگی اور وہ پریکٹیکلی کام کرنے پر یقین رکھتی ہوگی تو اس کی میرے نہیں خیال کے گروپس میں جگہ جو ہے وہ بآسانی بن جاتی ہے. اگر تو آپ گروپس کو فالو کرتے ہیں اور ہمارے صحافتی گروپس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میل ڈومینیٹڈ اور پدر شاہی کا ہمارا یہ جو معاشرہ ہے یہ ہمارے تمام تر طبقات میں پایا جاتا ہے، چاہے وہ وکلا ہیں، سیاستدان ہیں، صحافی ہیں، تو ہمیں ان چیلنجز کا سامنا ہے. اب یہاں پہ میں کوئی وہ نہیں بات کری کہ شاید عورتوں کو بڑی مشکلات ہیں، لیکن عورتوں کی جو ترجمانی ہے پریس کلبز میں، یونینز میں، الیکشنز میں، وہ سمبولیکلی تو بہت اچھی ہے اور اس کو مزید اچھا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم کنسٹرکٹیو رول کی بات کریں تو وہ ہمیں کم نظر آتا ہے. ہمیں شاید رشتہ داریاں نظر آتی ہیں، ہمیں برادری نظر آتی ہے، ہمیں ادر پریشر گروپس اور پریشر ٹیکٹس نظر آتے ہیں ہمارے الیکشن سسٹم میں. لیکن ہمیں ایک میرٹ، شفافیت اور ڈیموکریٹک جو رول ہے، جو جمہوری کلچر ہونا چاہیے، جو کہ ہم سیاسی جماعتوں کو تنقید کرتے ہیں، وہ شاید ہماری اپنی بھی کمیونٹی میں نہیں ہے. اور یہ میں کسی ایک مخصوص گروپ کی بات نہیں کر رہی ہوں، یہ میں اوور آل رویے کی بات کر رہی ہوں جو کہ ہمارے گروپس میں اور ہماری صحافتی کمیونٹی میں پایا جاتا ہے. اگر کوئی کینڈیڈیٹ ایسا ہے جس کو لوگ جو نہیں چاہتے کہ ہم اس کو ووٹ دیں، گروپس کی پولیٹکس میں زبردستی اس کو مسلط کیا جانا، میں اس کی بھی مذمت کرتی ہوں. میری جو پوری ہسٹری ہے نا یہ جرنلسٹک کمیونٹی کی سٹرگل کے لیے ہمیشہ میں نے آواز بلند کی ہے کہ ایسے چہرے جو کہ ایک دفعہ دو بار ایک پینل میں ایک سیٹ پہ آئیں گے، پھر 2 بار آئیں گے، پھر 2 بار آئیں گے، پھر 2 بار آئیں گے، تو آپ سوچئے کہ کیا لوگ بیزار نہیں ہو جائیں گے؟ لوگوں کو وہ چہرے پسند نہیں رہیں گے، لوگوں کو وہ اتنا، اور وہ بھی اپنا جو کام ہے وہ اس طرح سے نہیں کر سکیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح مسلسل ان الیکشنز میں اور باقی ساری ایکٹیویٹیز میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوں گے تو بینگ پروفیشنل جرنلسٹ بھی آپ کا کام کمپرومائز ہوتا ہے. میں آج بھی جب بیٹھی ہوں تو میرے پاس تو ابھی تک کیمپین کرنے کا بھی ٹائم نہیں تھا، نہ آفس سے چھٹی آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کی تمام تر پروفیشنل ذمہ داریاں سب سے پہلے ہیں، کیونکہ یہ جو آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہے یہ بعد میں ہے. تو ٹائم مینیج کرنا، اور ایسے لوگوں کو مطلب میں سیلوٹ کروں گی جو کہ یہ ٹائم اتنے سال مینیج کرتے ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سیاسی جماعتوں پر تنقید کی کہ وہ جو ہیں وہ جمہوری کلچر نہیں اپناتے ہیں، بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کی پارٹی ہے تو زرداری کی پارٹی ہے تو بھٹو کی پارٹی ہے، اور وہاں پر بھی جو مین جو کہہ لیجئے سربراہی ہے وہ ڈیموکریٹک کلچر کے مطابق نہیں ہوتی. سیم اسی طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے جو صحافتی گروپس ہیں ان میں بھی یہی ایک طریقہ کار پایا جاتا ہے. ابھی ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ینگ لوگوں کو انکلوڈ کیا جائے، انکلوژن کی ضرورت ہے ہمارے پریس کلبز میں، پی ایف یو جیز میں اور ہماری یونینز میں. تو جب ہم انکلوژن کی بات کریں تو اس طرح سے تو شامل نہیں کیا جاتا، لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ایک کوٹا سسٹم ہے کہ اف یو آر پٹھان، اف یو آر پنجابی، اف یو آر بلوچی، اور آپ ان یونین ان ایسوسیشنز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو بس ٹھیک ہے آپ اپنا ایک کینڈیڈیٹ دے دیجئے. تو میرے خیال میں وہ جو ایک صوبائیت والا کلچر ہے نا، وہ اتنے ایڈوانس مائنڈز جو کہ جرنلسٹ کے ہوتے ہیں، اگر ہم بھی انہی چیزوں کو بلیو کریں گے، انہی چیزوں پر اپنا سیاست، صحافیوں کی اور صحافتی کمیونٹی کے لیے جو باڈیز بنی ہوئی ہیں، ان پیرامیٹرز پر اگر ہم اپنے الیکشنز، اپنے گروپس بنائیں گے تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ انکلوژن کی ایک اچھی مثال ہے. بلکہ ہمیں سب کو ان بائسز سے ہٹ کر میرٹ پر جو جس طرح سے جس سیٹ کو ڈیزرو کر رہا ہوتا ہے اس کو وہاں پر رکھنا چاہیے. دوسرا میں ضرور بات کروں گی کہ جو جتنے بھی ہمارے گروپس ہیں جو الیکشنز لڑواتے ہیں، وہاں پر جو پروٹوکولز بنے ہوئے ہیں کہ جو کنٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے کینڈیڈیٹس، ان کی جانچ پڑتال اور پرکھ کے لیے کوئی خاص میکانزم نہیں ہوتا ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ اس کی تصویریں ہمارے ساتھ زیادہ ہیں، یا پھر یہ اپنے دفتر سے زیادہ اور پروفیشنل کام سے زیادہ جو ہے وہ پریس کلب کو، یونین کو یا ہمارے پی ایف یو جیز کو ٹائم دیتا ہے. تو میرے خیال میں اس بیس پر سلیکشن نہیں ہونی چاہیے. جو جتنا پروفیشنل جرنلسٹ ہے، جو جتنا پروفیشنلی
प्रोफेशनली और अच्छे तरीके से ग्रूमिंग को लेते हुए अपनी चीज़ों की तर्जुमानी कर सकता है, तो ऐसे लोगों को मौके देने चाहिए। और ख़वातीन जो हैं वो अगर सेक्रेटरी पे, सदर पे, फाइनेंस सेक्रेटरी पे, जो हमारी मेन पोस्ट है उस पर आना चाहती हैं, तो उन्हें इनकरेज करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर एक ग्रुप ने सदर पे एक खातून को ले लिया है तो बस फिर तो सेक्रेटरी पे ले नहीं सकते, और अगर सेक्रेटरी पे एक खातून को ले लिया तो वो सदर पे कंटेस्ट नहीं करवा सकते हैं, या फिर सदर, सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी पे तीनों खवातीन क्यों नहीं आ सकती हैं। ये ग्रुप्स भी तो सोचे ना। फिर ये कहते हैं जी खवातीन अपना पैनल बना लें। हम एक्सक्लूड नहीं होना चाहते हैं, हमें कम्युनिटी में मिलजुल कर रहना है, क्योंकि मुआशरे में भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग औरत मार्च पर भी तनकीद करते हैं, ये औरतें नारे क्यों लगाती हैं, ये क्यों निकलती हैं, ये कौन से पिदरशाही की बात कर रही हैं। तो पिदरशाही कोई मखसूस सोच नहीं है कि जो कि 8 मार्च या औरतों के हकूक़ के लिए जब हम नारा लगाते हैं कि उस सोच को हमने झंझोड़ना होता है। ये पिदरशाही सोच में पाई जाती है जिसमें हम कॉम्पिटेंट खवातीन को शायद आगे बढ़ने का उस तरह से मौका नहीं देते हैं। जो खवातीन हाँ में हाँ मिलाती हैं, जो खवातीन चुप रहती हैं, जो पॉलिसीज़ पर उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं होती हैं, जो खवातीन देखती हैं कि सब हमें तो ओहदा मिल रहा है, हम तो एक्टिव हैं, हमारा तो नाम है, हमें यहाँ नहीं तो यहाँ मैनेज कर दिया जाएगा, और वो एक अपनी ज़ात के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, तो वो फिर कम्युनिटी को इग्नोर कर रही होती हैं, वो कम्युनिटी का इस्तेहसाल कर रही होती हैं। और ये सिर्फ खवातीन नहीं करती हैं, ये आदमी भी करते हैं। और इसी वजह से शायद हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो नहीं बन पाती हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। और हम वो कम्युनिटी हैं जो कि इंसानी हकूक़, औरतों के हकूक़, अक़लियतों के हकूक़, पिसे हुए तबके के हकूक़, जो शायद दीवार के उस पार हैं, उस हाशिए की तरफ हैं, जिनको हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स कहते हैं, हम उनकी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अगर हम अपने इश्यूज़ के हवाले से, अपनी कम्युनिटी के हवाले से इतने बाइसेस होंगे, हमारी सोच एक नहीं होगी, और हम बिला तफरीक जो है प्रेस क्लब को, यूनियंस को, PFUJs को, सबके लिए जो है ना आसान और सबकी जिसमें रसाई हो, जिसमें कि मेरिट की बिना पर, शिफाफियत की बिना पर हमारे इलेक्शंस भी हों, कैंडिडेट्स भी ऐसे हों, और हमारा तमाम तर प्रोसेस जो है वो इसी किस्म का हो, तो मेरे ख़्याल में ये एक अच्छे मुआशरे की एग्जांपल बनेगा, एक अच्छी कम्युनिटी की एक, वो जो कहते हैं ना, तरोताज़ा एक झोंका आएगा। क्योंकि सियासी डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं मुल्क में 8 फरवरी के बाद से, मैं बहुत हैरान होती थी जब PTI पर वो कहते हैं ना बड़ा मुश्किल वक्त आया था और प्रेस क्लब की कुर्सी इस्तेमाल हुआ करती थी, और वो ख़वातीन और मर्द सियासतदान आते थे और वो माजरत करते थे, कभी सियासत से, कभी PTI से, और वो विड्रॉवल करते थे। और मैं सोचती थी कि ये विड्रॉल क्यों हो रहा है, क्या ये इतने बेबस हैं। तो जब प्रेस क्लब की कुर्सी शायद ये तारीख रखती हो कि उन्होंने सियासी जो लीडर्स हैं उनके साथ ये सूरत हाल अपनाई है, तो फिर हमारे लिए ये एक सवाल है कि हमारे अपने सिस्टम्स जो हैं वो कितने साइंटिफिक है, वो कितने इंक्लूसिव हैं, हम कितना इंक्लूजन पर यकीन रखते हैं। इन सारे इश्यूज़ को जब तक हमारी तमाम तर तंजीमें जो हैं वो एड्रेस नहीं करेंगी, और लोग अपने ओहदों के लिए, अपनी लालच के लिए, अपने तमाम तर मफादात को साइड पर नहीं रखेंगे, तो मेरे ख़्याल में जो हमारे वर्कर्स हैं, चाहे वो हमारी जो प्रिंट मीडिया है ख़ुसूसी तौर पर, वो तकरीबन किल हो चुका है, वहाँ पर तनख्वाहें नहीं हैं। उन्हीं मालकान ने डिजिटल मीडियाज़ बना लिए हैं और उन्होंने कम तनख्वाहों पर लोग रखे हुए हैं। और टीवी चैनल्स की अगर बात की जाए तो हमें नज़र आता है कि शायद 3-3 माह बाद भी तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। जंग जैसे एक बड़े ग्रुप में आज ही वहाँ पर जो यूनियन ऑफ पंजाबी जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट रखा हुआ था, और क्या था, उन्होंने अलामती तौर पर पकौड़े बेचने का स्टॉल लगाया, क्योंकि मीर शकील उर रहमान साहब के पे इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उन्होंने 3 माह के बाद जो तनख्वाह अदा की है वो आधे महीने की है, और जो 37,000 एक बेसिक मिनिमम वेज है वो अदा करनी है, तो वो जंग में 32,000 जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। तो 32,000 की अगर हम आधी तनख्वाह की बात करें तो 16,000 रुपये भी कुछ लोगों को अदा किए गए हैं। तो ये सूरत हाल उस ग्रुप की है जो कि रोल मॉडल माना जाता है, जिसकी खबरें, जिसके टिकट, जिसकी ब्रेकिंग, जिसके इंटरव्यूज़ जो हैं वो फॉलो होते हैं। तो अगर रोल मॉडल इदारा हमारा इस किस्म का इतने बहरान का शिकार है और उनके ऑनर्स इतने मजबूर हैं, तो मुझे समझ नहीं आती फिर कि 60 पेजेस का गवर्नमेंट ने सप्लीमेंट दिया है जो कि करोड़ों में है, जो कि गवर्नमेंट अपनी प्रोग्रेस दिखाना चाहती है। तो अगर उस सप्लीमेंट के जो बकाया जात हैं या पैसे हैं वो अदा नहीं किए गए हैं, जो कैंपेन्स हैं उसकी पेमेंट्स अखबारों को या मालकान को नहीं दी जाती है, तो ये अलामती तौर पर गवर्नमेंट अपना बयानिया बनाने के लिए अगर सप्लीमेंट्स जाया करती है, तो मुझे नहीं लगता कि इस सप्लीमेंट्स का कोई इम्पैक्ट भी है। क्योंकि अगर आवाम और वर्कर खुशहाल होंगे तो फिर सप्लीमेंट्स जो हैं वो जारी नहीं करने पड़ेंगे, लोगों के चेहरों पर रौनक होगी, वो खुश होंगे। इतनी बड़ी बड़ी हम ट्रांसमिशंस देख रहे हैं टीवी चैनल्स पर, जहाँ पर बड़े बड़े इनामात दे रहे हैं,
और क्या है वहाँ पर जो काम करने वाला स्टाफ जो कि शायद वो इनामात बांट रहा होता है, उसको उस महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली होती। और अगर ये तनख्वाह नहीं आपने देनी तो फिर सोचें कि क्या वाकई में हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है इतने बहरान का शिकार है, और अगर वो इस कदर माली मुश्किलात का शिकार है तो क्या फिर कोई बिज़नेस मॉडल उनको मुतारिफ नहीं करवाना चाहिए? क्या हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको नोटिस नहीं लेना चाहिए? क्या ऐसा ही होता रहेगा कि मालिकों की जो पॉकेट यूनियंस हैं वही एक्टिव रहेंगी और मालकान की जो अपनी एसोसिएशंस और उनकी जो अपनी कट की जो उन्होंने प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं क्या वही इन्फ्लुएंस करते रहेंगे? इस सारी कहानी में हमें एक चीज़ नज़र आती है, और वो ये है, इस सारी कम्युनिटी का दुखड़ा यही है कि जब तक मुफाद परस्त जो हैं वो गालिब रहेंगे, वही अपने पॉलिसीज़ और अपनी चीज़ों को लेकर चलते रहेंगे, तो फिर 32,000 तो क्या शायद 25,000 भी बहुत सारे इदारों में नहीं दी जा रही है। उसमें हमारे एनालिस्ट भी हैं, हमारे कैमरामैन भी हैं, ऑडियो वीडियो एडिटर्स भी हैं, और वो सारा तबका है जो कि जर्नलिस्टिक और नॉन जर्नलिस्टिक काम करता है। आज भी कहीं राशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो या कुछ भी हो तो हमारे पास सैकड़ों नाम आ जाते हैं कि ये मुस्तहिक अफराद हैं। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज करने की ज़रूरत है कि कोई तो लेबर्स लॉज लगाइए। ये पाकिस्तान किस प्लेनेट का मुल्क है, ये किस सियारे पे बसता है कि ना यहाँ पर मज़दूरों के हकूक़ है, ना सहाफ़ियों के हकूक़ है, ना फिर औरतों के हकूक़ है, ना अक़लियतों के हकूक़ हैं। तो शायद इसी वजह से मेरे ख्याल में दहशतगर्द जो हैं वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते जा रहे हैं। जो सूरत हाल बलूचिस्तान में बनी हुई है उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं आज के इस व्लॉग में, और हम जिस तरह से देख रहे हैं कि एक बहादुरी के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है, और बहादुरी का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि कोशिश की जा रही है कि लोगों को ज़िंदा जो है वो रेस्क्यू किया जाए। अल्लाह ताला जो भी इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व है उनको कामयाब करे, और हमारे ये जो मसाइल हैं जिनका आज मैंने जिक्र किया है, आई होप कि मैं अपना हिस्सा डालती रहूँगी, जो जिसका जितना शेयर बनता है वो अपना हिस्सा डालेंगे, तो फिर ही हम एक अच्छा जो सोसाइटी है या अच्छी सहाफ़ती कम्युनिटी है या दीगर मुआशरे हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। आज के व्लॉग के साथ इतना ही। फर्दर अपडेट्स के लिए हमारा जो चैनल है माइनस न्यूज़, उसे फॉलो करते रहिए।